ब्लिसफुल मॉर्निंग गाइस। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक और भी मजेदार स्ट्रक्चर। इसका नाम है सिर से पांव तक या ऊपर से नीचे तक। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सिर से पांव तक ऊपर से नीचे तक क्या मतलब ये कहावत है गाइस, एक बोलते हैं लोग, एक इडियम्स की तरह यूज करते हैं इसको। सिर से पांव तक ऊपर से नीचे तक ये बोलते हैं वो सिर से पांव तक एकदम गंदा इंसान है, सिर से पांव तक बेईमान है। तो इस तरह का मतलब क्या होता है, वो सिर से पांव तक कुछ ऐसा थोड़े है, मतलब वो पूरा कंप्लीटली अटरली वो क्या एकदम गंदा है, इस तरह का है। अब यहाँ सिर से पांव तक के लिए अनेकों वर्ड आपके लिए मैं यहाँ पे लिखा हूं। आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रॉम हेड टू टोय। फ्रॉम हेड टू टोय। हेड का मतलब क्या होता है सिर, और टोय का मतलब होता है पैर के नीचे की अंगुली। यानी यहां से लेकर और यहां तक, ये एक ह्यूमन का जो बॉडी होता है स्ट्रक्चर यहीं से होता है, यहां से लेकर वहां तक फाइनली माना जाता है कि यही हाइट है उसकी। तो कहने का मतलब ये होता है कि वो सिर से पांव तक बेईमान था। इसका मतलब क्या है कि वो जितना भी उसके अंदर था सब बेईमानी भरा था, कुछ भी ईमानदारी नहीं था। इसका मतलब यही होता है ऊपर से नीचे तक, सिर से पांव तक, मतलब बिल्कुल भी ऐसा होना कि 100% वही चीज होना, चाहे वो गलत हो या सही हो। उसके बाद दूसरा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी यूज करते हैं इन दोनों हिंदी फ्रेज के लिए। कह सकते हैं सिर से पांव तक या ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। या तीसरा है फ्रॉम टिप टू टॉय। फ्रॉम टिप टू टॉय। तो गाइज ये हो गया 1 2 3, आपके 3 ये हो गया। और इसमें से आप चाहें तो और 2 3 बना सकते हैं। इसमें से फ्रॉम के लिए देखिए मैंने ब्रैकेट लिखा है यहाँ पे। ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है। इट्स अप टू यू वेदर यू कैन यूज और नॉट। ये आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपके ऊपर है। फ्रॉम हेड टू टॉय लिखिए या सिर्फ लिखिए हेड टू टॉय। अब देखिए मैंने यहाँ पे हिल्स लिखा है, छोटा सा होगा शायद नहीं दिख रहा होगा, पर मैं बता दूं ये हिल्स है, HEELS। हिल्स का मतलब होता है जो एरिया होती है उसको बोलते हैं। तो फ्रॉम हेड टू टॉय लिखें या फ्रॉम हेड टू हिल्स भी लिख सकते हैं। ऐसे भी कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ स्पीकर्स हिल्स का भी यूज करते हैं। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें फ्रॉम आप लगाते हैं, ज्यादातर लगाया ही जाता है। हेड टू टॉ में और टिप टू टॉय में फ्रॉम का यूज हम करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। तो आप यहां भी सिर्फ टिप टू टॉय भी कर सकते हैं या फ्रॉम टिप टू टॉय, कोई भी लिख सकते हैं। फाइनली यहां पे हमको कितना मिल गया स्ट्रक्चर, एक, इसमें 2 बन गया और एक हिल्स के साथ 3 बन गया, 4 5 6 7, यानी टोटल आपके लिए 7 स्ट्रक्चर्स हैं। इसके लिए 7 वर्ड्स हैं आपके लिए, सिर से पांव तक या ऊपर से नीचे तक। तो फिर इसका यूज कैसे करें हम लोग, सेंटेंस में इसका यूज कैसे होगा। तो आइए आपके लिए मैं सेंटेंस लिखकर बोर्ड पे रखा हूं, एक एक को कर हम लोग इसमें यूज करते हैं। यहां पर गाइस आपको इस दीवार को ऊपर से नीचे तक नीले रंग से पेंट करना है। जी हाँ, नीले रंग से पेंट करना है आपको, यानी कि दीवार जो होगी पूरी क्या होगी, नीली होगी, कोई और कलर उसमें नहीं चाहिए। सिर से पांव तक, इसका मतलब ऊपर से नीचे तक क्या करना है, पूरा नीला नीला ही कर देना आपको। तो करना है गाइस, ये थोड़ा सा इसमें आपको हैज टू या हैव टू का यूज करना होता है। करना है के लिए हैज टू या हैव टू। तो हैज टू, हैज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव टू किसके लगेगा, प्लूरल के लिए। इस पर मैं आपके लिए वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा कि इसको कैसे यूज करना होता है। वो थोड़ा सा चैप्टर लंबा है तो इसलिए इसमें हम उसको नहीं दिखा सकते, पर आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, हिंट दे रहा हूं कि हैज टू या हैव टू का यूज हम लोग करते हैं। हैज टू लगा सकते हैं या हैव टू, इन दोनों में से कोई एक करना होता है। तो यहां पे देखिए आपको सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव। आपको पता है यू क्या है, प्लूरल की तरह काउंट किया जाता है, तो इसको हमेशा यू का मतलब लगता है हैव टू। तो यहां पर हम लिखेंगे यू हैव टू। यू हैव टू के बाद करना है, पेंट करना है। पेंट करने को पेंट ही बोला जाता है। यू हैव टू पेंट। पेंट एक नाउन भी है और एक एक्शन की तरह भी काम करता है, ठीक है। ही इज पेंटिंग, वो पेंटिंग कर रहा है। और ये बोल सकते हैं कि दैट इज पेंट, वो पेंट है। तो दैट इज पेंट मतलब वो नाउन है। ही इज पेंटिंग दिस वॉल, वो इस दीवार को पेंट कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे पेंट एक्शन की तरह काम कर रहा है। यू हैव टू पेंट
आपको पेंट करना है। क्या करना है? इस दीवार को। यू हैव टू पेंट इस दीवार के लिए दिस वॉल। यू हैव टू पेंट दिस वॉल। आपको इस दीवार को पेंट करना है। किस चीज से करना है? नीले रंग से। नीले रंग से मतलब नीले रंग के साथ। से के लिए यहां पर विद लगाएंगे। विद ब्लू। विद ब्लू कलर। विद ब्लू कलर। यहां पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कलर का दोनों ही स्पेलिंग सही होता है। जी हाँ, कलर का COLOR भी होगा, COLOUR भी होगा। जैसे मैंने COLOR लिखा तो किसी के माइंड में ये आएगा कि सर ये तो गलत है, क्योंकि बुक में आपको ये मिलता है, लेकिन जब आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं या मोबाइल ऑपरेट करते हैं तो ऐसे टेक्निकल जो चीजें होती है उसमें COLOR लिखा रहता है। अगर आप कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हैं, अगर COLOUR लिखेंगे तो आपको एरर दिखाएगा, वहां नीचे एरर लिख के दिखाएगा। इसका मतलब कि कंप्यूटर के हिसाब से ये सही है और बुक वाले ये लिखते हैं। अंतर क्या है? अमेरिकन एंड ब्रिटिश का अंतर है। ये ब्रिटिश वाले यूज करते हैं, सॉरी, ये ब्रिटिश वाले यूज करते हैं और ये अमेरिकन वाले यूज करते हैं। तो अमेरिकन में COLOR लिखा जाता है, ब्रिटिश में COLOUR लिखा जाता है। तो ये बात, एक छोटी सी बात आपको मैंने बताया, याद रखिए। ऐसे बहुत और भी वर्ड हैं। जब अमेरिकन और ब्रिटिश सेट का बात मैं जब करूंगा, जब वहां पे मैं वर्ड का उसमें डिफरेंस क्या होता है वो दिखाऊंगा और किस तरह से वर्ड डिफर करते हैं एक दूसरे से, तो उसमें मैं बताऊंगा। फिलहाल में इतना ही आप जानिए कि COLOR और COLOUR दोनों ही राइट है। ये होता है अमेरिकन और ये होता है ब्रिटिश। लिख लीजिएगा आप यहाँ पे स्पेस लिए, आप में से कुछ नोट्स बना लीजिएगा अलग से। तो यहाँ पे क्या हुआ? यू हैव टू पेंट दिस वॉल। आपको इस दीवार को पेंट करना है, किसके? ब्लू कलर के साथ, विद ब्लू कलर। अब देखिएगा, इस मेन तो हमारा अब ये है कि ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, इसके लिए हम कोई भी इसमें से यूज कर सकते हैं। मैंने कहा 7 इसमें छुपे हुए हैं। फ्रॉम लगाइए इसके साथ, एक बार मत लगाइए, हो गया। एक बार फ्रॉम हेड टू हिल्स लगाइए, एक बार फ्रॉम को हटाइए, फिर लिखिए हेड टू हिल्स। तो इसमें आपको 4 मिल गए, 5 और 2 इसमें। फ्रॉम टिप टो लगाइए या फ्रॉम को साइड करिए, सिर्फ टिप टो टॉय करिए। तो 7 आपके पास वर्ड है। जी हाँ, 7 वर्ड एक साथ। एक हिंदी के लिए 7 वर्ड जब आप यूज करेंगे तो आपको सोचिए कि आपका वहां पे क्या परफॉर्मेंस रहेगा। तो मैं यही चाहता हूं, मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आपको एक से ज्यादा चीजें दूं, जो आप जानते हैं उससे कुछ ज्यादा आपको मिले, और आप दूसरी जगह यूज करें तो कुछ नया यूज करें, ताकि ये जाने लो कि आपको कुछ नॉलेज है इसके बारे में। तो हमको इसमें से कोई भी लिख देना है। फिलहाल मैं यही लिख दे रहा हूं, टिप टू टॉय। टिप टू टॉय। मैं फ्रॉम भी नहीं लगाया, फ्रॉम लगा भी सकता, बता चुका हूं मैं, कुछ भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं। मेरे पास जितना स्पेस था मैंने उसके हिसाब से लिखा है। अब नेक्स्ट देखिए, वो उस लड़की को सिर से पांव तक ताड़ रहा था। अब ताड़ना क्या होता है गाइस? ताड़ना शायद इधर आपको पता हो ना हो। ताड़ना मतलब होता है उसको घूर कर देखना। ताड़ रहा था, घूर के देख रहा था। तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है गेप एट। गेप एट। गेप एट का मतलब होता है ताड़ना या घूर कर देखना। आप लिख लीजिएगा, घूर कर देखना, ताड़ना या घूर कर देखना। तो यहां पे हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? वो ताड़ रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया है, क्योंकि रहा था, रही थी आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस वॉज या वर का यूज करते हैं और एक्शन की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो वो ताड़ रहा था, ही वॉज। गेप है, गेप एट है, इसका मतलब इसमें आईएनजी लगाएंगे। गेपिंग एट। देखिए इसमें ई था, लेकिन जैसे हम आईएनजी फॉर्म ऐड करना चाहते हैं तो उसमें से ई हट जाता है, उसकी जगह आईएनजी फॉर्म जगह ले लेता है, आईएनजी जगह लेता है, ई इसमें से गायब हो जाता है। ठीक है गाइस, तो इस बात को याद रखिएगा। ही वॉज गेपिंग एट, वो ताड़ रहा था। किसको? उस लड़की को। उस लड़की का मतलब वो लड़की, मतलब दैट गर्ल।
He was gaping at that girl, और हमेशा ये at जो है इसके साथ में रहेगा, फिक्स प्रेपोजिशन ये लेके चलता है। गेप एट, लव एट, गेज एट, ये सब जो होते हैं, लुक एट मी, तो हमेशा इनके साथ एट प्रेपोजिशन फिक्स रहता है। He was gaping at that girl, उस लड़की को ताड़ रहा था सिर से पांव तक। फिर वही चीज, टिप टू टॉय, टिप टू टॉय, आप इनमें से कोई भी लिखिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास स्पेस जितना होगा आप 2-3 भी लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको बार बार ये लिखने की जरूरत और बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जो दिल में आएगा, जो उस समय जुबान पे आपके आएगा वो बोल दीजिएगा, सब सही हो जाएगा इनमें से कोई भी। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह मुझे कल सिर से पांव तक निहार रहा था। यहां पे था ताड़ रहा था, यहां पे है निहार रहा था। निहारना क्या होता है गाइस? गेज एट, गेज एट का मतलब होता है निहारना। यहां पे था कि थोड़ा सा बुरी नजरों से या फिर गुस्से में या फिर किसी क्रोध में ताड़ रहा था। यहां पे गेज एट निहारना मतलब अच्छी नजर से, ठीक है गाइस। तो गेज एट, जैसे आई लव टू गेज एट लस ग्रीन, मुझे हरियाली बहुत पसंद है, मैं उसको क्या करता हूं? निहारता हूं। आई लव टू गेज एट स्टार स्काई, मुझे आसमान में जो तारे भरे रहते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको गेज एट करता हूं। ये भी एक कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं कोशिश करूंगा कि सबको एक साथ में एक दिन करूं, और हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर सकता हूं। तो अभी फिलहाल में इतना जानिए, गेज एट का मतलब होता है निहारना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको करना पड़ेगा कवर, तो आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ऐसे जितने वर्ड है मैं उनको एक साथ आपको एक बोर्ड पे डिस्कस करके दिखाऊंगा। तो गाइस गेप एट, गेज एट पहले हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे गेज एट का यूज करेंगे हम लोग। वह मुझे कल सिर से पांव तक निहार रहा था। ही वॉच से रहा था। अब वह गेप किएगा, गेज का यूज करेंगे हम लोग। He was gazing at, he was gazing at, वो निहार रहा था किसको? मुझे। He was gazing at me, वो मुझे निहार रहा था। कैसे? सिर से पांव तक। फिर वही चीज, तो मैं इसमें से एक बार इसको ले लेता हूं, नहीं तो आप लोग सर बार बार टिप टू टॉय ले रहे हैं, यही यूज होता है क्या बार बार? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेड टू टॉय ले लेता हूं मैं। हेड टू टॉय, ही वॉज गेजिंग एट मी हेड टू टॉय, वो मुझे क्या कर रहा था? सिर से पांव तक निहार रहा था। कब? कल। तो यहां पे यस्टरडे का यूज करेंगे हम। मुझे पता है कि आपको ये जानकारी जरूर होगी। यस्टरडे में होता है बीता हुआ कल, और टुमारो में होता है आने वाला कल। अगर नहीं आपको पता होगा तो समझ जाइएगा, यस्टरडे में होता है बीता हुआ कल, जो कल बीत गया है, और टुमारो मींस जो कल आने वाला है। तो ये था गाइस, सिर से पांव तक, ऊपर से नीचे तक। इन चीजों को समझने के लिए मैंने आपके लिए 3 एग्जांपल्स रखे हैं। 7 वर्ड्स आपको मैंने दिया है, जहां एक बोर्ड पे एक वीडियो में एक हिंदी वर्ड के लिए 7 इंग्लिश वर्ड आपके पास हैं। आप इनमें से हर बार अलग अलग तरीके के वर्ड यूज करिए प्रैक्टिस के लिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में, अपने स्कूल में, कहीं भी आप जाते हैं तो इन वर्ड को ऐसे बोलिए। आप जाते हैं जैसे स्कूल में अगर प्रैक्टिस करना, तो बोलो सर कैसे प्रैक्टिस करेंगे इसका? तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जाते हैं कुछ अच्छा पहन के, आपका दोस्त आपको देख रहा है, तो आप बोल सकते हैं व्हाई आर यू गेपिंग एट मी, व्हाई आर यू गेपिंग एट मी, तुम मुझे क्यों ताड़ रहे हो? फ्रॉम हेड टू टॉय। अंडरस्टूड गाइस? ये बोलने का और प्रैक्टिस करने का एक मैं आपको तरीका दे रहा हूं। भले वो नहीं देख रहा होगा, नहीं देख रहा कोई बात नहीं, कि आपको प्रैक्टिस करना है तो आप झूठ मूठ का भी वहां पे जाके बोलिए कि क्यों मुझे ताड़ रहे हो, हालांकि वो देख नहीं रहा, आप ऐसा कुछ पहने भी नहीं है, फिर भी आप चाहे तो ऐसा बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन बेटर, नॉट परफेक्ट, बेटर। ये कहावत है कि परफेक्ट बनाता है, पर परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। मैं आपको क्लियर बताता हूं, अगर कोई कहता है कि मैं इस चीज में परफेक्ट हूं, इट मींस ही इज टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रहा है, कंप्लीटली अटरली इज टेलिंग अ लाई, वो सरासर झूठ बोल रहा है। सरासर से याद आएगा, इस सरासर का वीडियो मैंने पहले बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको आज के वीडियो लिंक में मिल जाएगा।
और भी सारे वीडियोस जो मैंने बनाए हैं, जो अपलोड किया है, उसका लिंक आपको मिलेगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां से जाकर और भी मेरे जो एडवांस स्ट्रक्चर ऐसे ही जो मैं एक के दो दो तीन तीन पांच पांच में एग्जांपल देता हूं और पांच पांच वर्ड मीनिंग भी आपके लिए रखता हूं, ताकि आप जो आने वाली जनरेशन में लोग अब एडवांस होते जा रहे हैं, एडवांस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, एडवांस वर्ड्स यूज करते हैं, तो आप उन चीजों को यूज करिए। देखने के लिए वॉच लुक सी तो होता ही है, पर देखने का नजरिया अलग होता है। कोई ताड़ कर देखता है, कोई घूर कर देखता है, कोई प्रेम से देखता है। तो इस तरह के वर्ड जानना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर।